हाय गाइस, मैं हूं अनुभव भटनागर और अभी जो आपने ब्रेजा देखी भाई वो मेरी ही गाड़ी है। मेरी गाड़ी के साथ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें आज अपन बात करते हैं। भाई कहानी शुरू होती है 8 जून 2026 को। शाम का टाइम था, बारिश हो रही थी। मेरे फादर कार को ड्राइव कर रहे थे, अकेले थे वो गाड़ी में। यह एक्सीडेंट मेरे घर से मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हुआ। एक्सीडेंट होने का कारण था लो विजिबिलिटी। किस कारण से लो विजिबिलिटी, मैं आप लोग को वो समझाता हूँ। जिस रोड पर एक्सीडेंट ये हुआ वहां पर स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है, और जिस चीज से यह एक्सीडेंट हुआ, ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा था। ट्रक वाले को पुलिस चेकिंग दिखी, ट्रक वाले की 12 से 14 लाइटें चालू थी। उसकी लाइटों का ग्लेयर और बारिश के कारण, लो विजिबिलिटी के कारण मेरे फादर अपनी पोजीशन पर फिक्स हो गए। वो अपनी गाड़ी को ज़्यादा लेफ्ट राइट मूव नहीं कर पाए क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं था कि उनके आगे क्या है। ये ट्रक वाला पुलिस वालों को देख के पैनिक ब्रेकिंग किया और इसने अपना ट्रक हमारी कार की तरफ टर्न कर दिया। मेरी गाड़ी जिस सिचुएशन में एक्सीडेंट हुई, मेरी गाड़ी के राइट हैंड साइड के टायर्स, जो ऐसी बिना डिवाइडर वाली रोड्स पे बीच की मार्किंग लेन होती है, जो स्ट्रिप बने हुए रहते हैं, मेरी कार के राइट टायर्स उस स्ट्रिप के ऊपर थे। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है भाई SBI जनरल से। अभी मई के महीने में ही मैंने इंश्योरेंस रिन्यू कराया। मई में ही मैंने गाड़ी खरीदी थी। सेकेंड ईयर है ये मेरी गाड़ी का। अभी 2 साल कंप्लीट हुए हैं इस मई में, पिछले महीने। SBI जनरल के इंश्योरेंस में मैंने सारे एड ऑन्स ले रखे हैं, जिसमें इंक्लूडेड था RSA, की प्रोटेक्ट, इंजन प्रोटेक्ट, ये सारी चीजें। तो हमने SBI जनरल में कॉल किया RSA के लिए, क्योंकि हमें पता था कि हमारी पॉलिसी में इंक्लूडेड है। RSA ने हमें एक टोइंग एजेंसी का नंबर दे दिया, रिकवरी वैन जिनकी रहती हैं, जो कि हमारे ही शहर भोपाल में थे। अब उस सिचुएशन में एक चीज जो मुझे सबसे बेकार लगी वो ये थी, वो लोग मुझसे पॉलिसी मांग रहे हैं ऑन कॉल ही। अगर मैं SBI जनरल के थ्रू उन लोग तक रीच कर रहा हूं तो क्या ये बात बट ऑब्वियस नहीं है कि SBI जनरल में बैठे हुए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने चेक नहीं किया होगा कि मेरी गाड़ी पे RSA है या नहीं। वो बंदा मुझसे कह रहा है कि आप आपकी गाड़ी की पॉलिसी मुझे भेजो, तब मैं चेक करूंगा कि आपकी गाड़ी पे RSA है या नहीं। मैं उसे कह रहा हूं कि मैं तुझे सारी डिटेल्स देने को तैयार हूं। मैं तुझे गाड़ी का नंबर बता रहा हूं, इंजन नंबर बता रहा हूं, चेसिस नंबर बता रहा हूं, तू खुद चेक कर ले सिस्टम में वो नंबर्स डाल के। नहीं, आप पॉलिसी भेजो। उसने ये बात की अड़ फंसा दी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। मैं मेरी गाड़ी में सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंटेड फॉर्मेट भी कैरी करता हूं, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियोस में आप लोग को भी कितनी बार समझाया है। तो मैंने फटाफट ही ऑन कॉल में उससे कनेक्टेड था, उतनी ड्यूरेशन में ही गाड़ी में जहां प्रिंटेड पेपर्स रखे हुए थे, मैंने पॉलिसी के पेपर्स, गाड़ी के जितने पेपर्स थे सब निकाले और मैंने उसको वहीं ऑन द स्पॉट उस पेपर की फोटो खींच के भेजी, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि मेरी पॉलिसी कब से कब तक वैलिड है और मेरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं। जो भी वो सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास आया था, मैंने वो प्रिंट आउट करके गाड़ी में रख रखा। अब आप सोचो, एक बंदा जिसकी गाड़ी का इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ है, उसकी गाड़ी मूवेबल कंडीशन में नहीं बची है, बारिश गिर रही है, गाड़ी के अंदर पानी भरा रहा है, उसकी गाड़ी बीच सड़क पे खड़ी है, हाई स्पीड मूविंग ट्रैफिक है उस रोड पे, जहां पर रिस्क है कि अब गाड़ी बीच सड़क पे खड़ी हुई है, कोई पीछे से आके ठोक सकता है गाड़ी को। वहां पर मैं ये सब कर रहा हूं। मैंने उस बंदे को पॉलिसी भेजी, मैंने उसको व्हाट्सएप भी किया, मैं आपको पूरी चैट का भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा इफ नीडेड। वो बंदा मुझसे कहता है, सर ये जो आपने पॉलिसी की फोटो भेजी है ये क्लियर नहीं है, आप मुझे सॉफ्ट कॉपी में ही भेजो। भाई मेरा डॉक्यूमेंटेशन इतना सॉलिड रहता है, मेरे पास जितने भी सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मैं उन सब चीज़ों को अपने फ़ोन में कैरी करके चलता हूं, अपने क्लाउड स्टोरेज पे कैरी करके चलता हूं। जब वो बंदा इस बात पर अड़ी गया था कि नहीं, मुझे तो पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी आप भेजो ही भेजो, मुझे उसमें डेट देखनी है, मुझे उसमें RSA देखना है, मैंने ऑन कॉल जितनी देर में वो कनेक्टेड था, मैंने मेरे दूसरे फ़ोन से ड्राइव खोला, उसमें डॉक्यूमेंट को फटाफट ढूंढा और वहां से मैंने उसको शेयर कर दिया वो डॉक्यूमेंट। उस बंदे ने वो डॉक्यूमेंट देखा और कहता हाँ ठीक है, आपका RSA वैलिड है। मैंने कहा ये तो मुझे पिछले आधे घंटे से पता है, तभी मैंने कॉल किया है कि मेरा RSA वैलिड है। देन वो मुझसे कहता है, सर हमारी गाड़ी तो विदिशा में है, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है, गाड़ी आज तो नहीं आ पाएगी, गाड़ी कल आएगी या आपको 5 से 6 घंटे वेट करना पड़ेगा। मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक पे आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पिन कर दो, जैसे ही गाड़ी अवेलेबल होगी नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी। एट दैट मोमेंट भाई पेशेंस लूज हो चुका था, मेरा भी, मेरे फादर का भी। हम पानी में पूरी तरह भीग चुके थे, पानी इतना तेज गिर रहा है, गाड़ी के अंदर पानी भरा रहा है, गाड़ी मूवेबल कंडीशन में नहीं है, ट्रैफिक में आता जाता हर दूसरा इंसान ये बोल रहा है कि अपनी गाड़ी तो साइड कर लो, एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, फोन्स पे क्या लगे हुए हो। मैं किस किस को समझाऊं ये सिचुएशन। और उस सिचुएशन में ये बंदा मुझसे इतनी बार्गेनिंग करने के बाद, इतनी डीलिंग करने के बाद कि डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं, ऐसा भेजो, ऐसा नहीं, ऐसा भेजो, मुझसे ये कह रहा है कि आपको 5 से 6 घंटा वेट करना पड़ेगा या गाड़ी अगले दिन सुबह आएगी। भाई ये टाइमिंग था 7:30 से 8:30 के बीच में।
एक्सीडेंट होने के 1 घंटे बाद तक ये सब चला। रात के 11 सवा 11 बज चुके थे और अभी तक मुझे वो RSA वाले बंदे का कोई दोबारा अपडेट नहीं आया था कि वो आज रात में आएगा या वो कल सुबह आएगा। इसीलिए मैंने SBI जनरल इंश्योरेंस में दोबारा कॉल किया। वहां पर फिर उन लोग ने मुझे एक दूसरी एजेंसी का नंबर दिया। जिस एजेंसी का नंबर उनने मुझे पहले दिया था वो पर्टिकुलरली मारुति के शोरूम पर ही असाइंड है, मारुति की गाड़ियां ही उठाते हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, तब उनने मुझे दूसरी एजेंसी का नंबर दिया जो कि महिंद्रा के लिए असाइंड है। महिंद्रा एजेंसी वालों को मैंने 11 बजे करीब कॉल किया, 11:30 समथिंग कॉल किया, सब बात हुई। उनने भी वही सेम प्रोसेस करी, लोकेशन ली, सब कुछ लिया। उनने बहुत जेंटली बात करी। उनने मुझसे पॉलिसी मांगी, मैंने उनको पॉलिसी भेज दिया सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि बाहर निकाली ली थी। मैंने उनको भेज दी, उन्होंने कहा ठीक है आपके पास RSA है, सब कुछ है। उनकी रिकवरी वैन भाई स्पॉट पर पहुंची जहां पर मेरी गाड़ी थी, जिसको हमने साइड करके खड़ा कर दिया था रात के 1 बजे। 1 बजे फिर उनने गाड़ी को टो किया। गाड़ी को टो करके जहां स्पॉट था वहां से लगभग 15 किलोमीटर हमारा सर्विस सेंटर था, तो वो गाड़ी को सर्विस सेंटर तक लेके गए। सर्विस सेंटर पे गाड़ी को रात के 1:30 बजे ड्रॉप किया गया। मीन्स 9 जून 2026 को रात 1:30 बजे हमने गाड़ी को मारुति सर्विस सेंटर में ड्रॉप कर दिया। गाड़ी को ड्रॉप करते टाइम गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग थी 40,191 किलोमीटर। गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल था। अब क्योंकि इंपैक्ट लेफ्ट साइड हुआ था, तो जब मैं स्पॉट पर पहुंचा था, मैंने सबसे पहला काम यह किया था कि मैंने मेरे CNG टैंक को, जो उसमें शट ऑफ वॉल्व रहता है, मैंने उसको ऑफ कर दिया था। इसका रीजन ये था कि जो गाड़ी की CNG किट है, जो CNG मॉड्यूल कंपनी फिटेड जो लगा हुआ है उसमें, उसका जो सामने बोनेट में जो भी पार्ट लगता है जहां CNG फिल्टर वगैरह रिप्लेसमेंट होता है, वो फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड ही लगा है। ऑल्दो CNG टैंक पूरी तरीके से एम्प्टी था, मेरी गाड़ी उस टाइम पे पेट्रोल पर चल रही थी। मैंने ये एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन कर लिया कि कहीं थोड़ी सी गैस बची हो और कहीं कुछ ऐसा फायर हैजार्ड ना हो जाए, इसीलिए मैंने उसको तुरंत जाते से ही शट ऑफ कर दिया था। शोरूम पे रात में तो कुछ हुआ नहीं, उनने सिर्फ गाड़ी की एंट्री कर ली, गाड़ी को इन कर लिया। अगले दिन सुबह उनने बुलाया, मेरे फादर वहाँ गए, गाड़ी की सारी डिटेल्स वगैरह सब दी, सारी इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसीडिंग स्टार्ट करी। एस्टिमेटेड उनने ऑन द स्पॉट ही हमें रिपेयर का कॉस्ट बता दिया, 1 लाख प्लस का रिपेयर बनेगा। हमारी गाड़ी भाई अभी ओन डैमेज में है, तो अपने को कुछ करना नहीं है, उसमें कुछ देना नहीं है, पूरी गाड़ी इंश्योरेंस में रिपेयर होगी। इंश्योरेंस के अंदर इसका फाइल चार्ज हमें उनने बोला है 1200 से 1500 रुपये का इसका फाइल चार्ज लगेगा। और इसके अलावा जो कॉस्टिंग लगेगी, जैसे विंडशील्ड है उसके पास का जो रबर लगेगा पूरे विंडशील्ड पे, ऐसे सारी रबर वाली चीज़ों का हमको कॉस्टिंग देना पड़ेगा। विंडशील्ड के अलावा मुझे नहीं लगता कि उसमें और कोई रबर वाली चीज़ है। टायर की बात करें तो टायर फटा नहीं है, टायर सेफ है, बट रिम जो है वो बेंड हुआ है, तो हो सकता है टायर इंटरनली फूल जाए बाद में जाके कि उसके अंदर के लोहे फट गए हो। अगर आप लोग को नहीं पता तो टायर के अंदर स्टील वायर्स रहते हैं जो कि ऐसे इम्पैक्ट पर बेंड हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसमें कि बाद में टायर में बबल बन जाता है, जो कि आप लोग ने जनरली देखा होगा बहुत सी गाड़ियों में। ये सब हुआ था भाई 9 जून 2026 को। आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज की डेट है 15 जून 2026। गाड़ी का स्टेटस एज इट इज है, गाड़ी वहीं खड़ी है जहां पर हमने उसको ड्रॉप किया था, क्योंकि गाड़ी अब मूवेबल कंडीशन में तो बची नहीं है। तो जो उनका पार्किंग लॉट है सर्विस सेंटर का, वहीं पर गाड़ी खड़ी हुई है, उसी कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। SBI जनरल की तरफ से गाड़ी का सर्वे हो चुका है, बट सर्वे अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। एट द एंड गाड़ी ने मेरे फादर को बचा लिया। मेरे लिए मेरी गाड़ी से ज़्यादा मेरे फादर वैल्यूएबल हैं, एंड आई एम लकी कि वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, उनको कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई। गाड़ी ने अपने ऊपर पूरा डैमेज ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, गाड़ी को मैं रिपेयर करा लूँगा। गाड़ी के एस्टिमेटेड रिपेयर्स की बात करें तो मैं आप लोग को चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या उनने बोला है इसमें। गाड़ी का बोनट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट, गाड़ी का लेफ्ट फेंडर, गाड़ी का बम्पर, गाड़ी की ग्रिल, गाड़ी का टायर, रिम, आर्म, सस्पेंशन, ए पिलर, विंडशील्ड, ये सारी चीज़ें गाड़ी में डैमेज हुई हैं। पूरी प्रोसेस में आप लोग के संग शेयर करता रहूँगा। एज ऑफ 15 जून 2026, द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, गाड़ी का स्टेटस एज इट इज़ है। गाड़ी को जिस कंडीशन में हमने ड्रॉप किया था, गाड़ी उसी कंडीशन में मारुति के सर्विस सेंटर में अभी खड़ी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग को स्टोरी से कनेक्टेड रहना हो तो इसके अपकमिंग पार्ट्स भी बिल्कुल देखिएगा, ज़रूर आएंगे वो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आई विल बी पोस्टिंग माई रेगुलर कॉन्टेंट ऑन माई पेज।